बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आपके लिए आज एक कम्प्लीटली फ़्रेश और नया कोर्स लेकर आ रहा हूं जो कि एटसी के ऊपर बन रहा है। एटसी क्या चीज़ है? एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे आप हाथ से बनी चीज़ें बेचते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हाथ से बनाने का अमल दखल शामिल हो। इंशाल्लाह आगे वक्त के साथ साथ आप जब चीज़ें सीखते रहेंगे तो आप ये सब चीज़ें समझ भी लेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर काम होता है, क्या क्या इसके अंदर बिजनेस मॉडल्स हैं, वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करने लगे हैं। तो एटसी बेसिकली है क्या एग्जैक्टली, हम यहाँ पे आज के टॉपिक्स हैं कुछ इसके अंदर, हो सकता है मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ हो, वरना आगे बढ़ सकते हैं बातें। तो ओवरव्यू है बिजनेस मॉडल्स को आज हम इसके डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ पॉलिसीज, इसकी स्टोरीज, ये सब के ऊपर बात करेंगे, इसकी फीस क्या है, पॉलिसी अपडेट्स क्या है, सब वगैरह वगैरह। तो जनाब एटसी है क्या चीज़ है ना, अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी फोकस्ड ऑन हैंडमेड एंड विंटेज। मैंने पहले बताया हैंडमेड, इसके अलावा विंटेज पे भी जा सकते हैं, ज्वेलरी की भी आइटम्स बहुत चलती हैं, टॉयज़ भी इसके अंदर हैं, और इसके अंदर होम डेकोर, फर्नीचर, खूबसूरत किस्म की चीज़ें, डेकोरेट करने वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें भी बहुत चलती हैं एटसी के ऊपर। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और इसके अलावा दीवार की पेंटिंग्स हैं या प्रिंट्स हैं या डिजिटल प्रिंट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। जो लेट सपोज आप कोई कलर बुक बना रहे हैं, आप कोई किस्म की ऐसी एक्टिविटी बुक्स बना रहे हैं, आप कोई रेसिपी बुक है, वेडिंग प्लानर्स हैं, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स हैं, थैंक यू कार्ड्स हैं, बेशुमार डिजिटल आइटम्स हैं। और डिजिटल आइटम्स का फ़ायदा क्या होता है कि वो डाउनलोड होती हैं कस्टमर के कंप्यूटर में, आपको फुलफिलमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको स्टॉक के लिए इन्वेंट्री नहीं लेनी पड़ती। इसके अलावा ये एटसी है, पूरी दुनिया में चलेगा, यानी कि आपने अगर यूएस से या कहीं से भी मार्केट प्लेस साइन अप किया है तो वो पूरी दुनिया में चलेगा। एक मसला ये है कि एटसी को पाकिस्तान से डायरेक्टली साइन अप आप नहीं कर सकते हो, ये अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन साथ एक अच्छी बात यह है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हो, आप स्किल्ड वर्कर हो, आप ई कॉमर्स के एक्सपर्ट बन जाते हो, तो आप एटसी के ऊपर इतना काम कर सकते हो और इतने क्लाइंट ला सकते हो कि आपकी सोच है। क्लाइंट्स कैसे लाने हैं और कहाँ से लाने हैं वो भी इंशाल्लाह आगे वक्त मौका मिला, ज़िंदगी ने मौका दिया तो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्विक आपको बताने के लिए कि क्लाइंट्स आपको, एक तो फाइवर अपवर्क आपको पहले ही पता होगा, लेकिन उसके अलावा लिंक्डइन से बहुत सारे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आपने शाम साहब की बहुत सारी उसकी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आपने देख के रेफ़र करना है और उनसे बहुत कुछ सीख सकेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब ये चार बिजनेस मॉडल्स इसके ऊपर हैं। अब ये यहाँ से दोबारा करेंगे। अब ये 4 बिजनेस मॉडल्स हैं एटसी के ऊपर जो ज़्यादा कॉमन या पॉपुलर हैं। इसके अलावा और भी छोटी मोटी और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, निश बेस भी हैं और पर्सनलाइज चीज़ें भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जिसकी बात करें वो ये है। वो कौन से हैं? प्राइवेट लेबल, डिजिटल मॉडल, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने का, प्रिंट ऑन डिमांड, और ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, इसलिए इससे बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग के हवाले से उम्मीदें मत बांधिएगा। बट प्राइवेट लेबल क्या होता है? दैट सपोज आप कहते हो कि मैं उसको पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स भेजना चाहता हूँ, कर सकते हैं। आप कहते हो मैं चाइना से सोर्सिंग कर रहा हूँ, मैक्सिको से सोर्सिंग कर रहा हूँ, कहीं से भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट लेबल का मतलब, इसमें प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। नॉर्मली मैं अमेजोन पे प्राइवेट लेबल रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान से किसी कारपेंटर को पकड़ा, आपने पिंटरेस्ट से कुछ डिज़ाइन उठा लिए थे, उस डिज़ाइन को थोड़ा सा ऑल्टर करके आपने उस कारपेंटर को बोला भाई ये सैंपल बना दें। अब उस सैंपल को बनाने में उसके आपके 25-50 हज़ार रुपये लग गए, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर आ गया। 2-3 सैंपल आपने बना लिए, उसकी अच्छी सी फोटोग्राफी करी, एटसी पे लॉन्च कर दिया, एटसी पे चल पड़ा तो उससे और बनवाना शुरू कर दें, नहीं खुदा ना खास्ता चला तो 50-60 हज़ार रुपये जो ज़ाया हुए थे वो हो गए। तो ये उसका नुकसान है, प्राइवेट लेवल का ये रिस्क है एटसी पे। ठीक हो गया? कहीं बाहर से कहीं से सोर्सिंग कर रहे हैं, कोई बनी बनाई आइटम्स ले रहे हैं प्राइवेट लेवल के लिए तो भी ठीक है, 1-2 यूनिट्स ले लें सैंपल के बने बनाए, उसको लॉन्च करके देख लें, चल जाते हैं जो भी बिस्मिल्लाह। नहीं चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन ये वाले आइडियाज़ हैं। दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेवल पे, जैसे मैंने बताया, $500 तो भी ज़्यादा ही है। आप इसको लाख रुपए से भी पाकिस्तानी शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रखें 20%, 25%, ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना एवरेज आपको मिल जाता है। 20% तक आप कमा लेते हो। अगर $100 का एक आइटम बेच रहे हो तो आप $20-25 उस पर प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा बिजनेस मॉडल हमने बात किया डिजिटल प्रोडक्ट्स है। जैसे मैं उसका बता भी चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, $100 से शुरू कर लें या कुछ भी ना हो। अगर आप खुद डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना जानते हैं, आप एआई से, मिड जर्नी से और इन सब चीज़ों से भी डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अल्टीमेटली एटसी पे सेल कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि आपको वो भी सारी चीज़ें इसी पूरे कोर्स के अंदर मैं सिखाऊँ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेशियो तो 85% है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर तो आपकी कॉस्ट जो एक दफ़ा बनाने की लगी है वही लगी है, बाकी जब जब वो सेल हो रहा है वो तो प्रॉफिट ही है ना। तो एटसी अपनी फ़ीस लेगा बस, और वो पेमेंट की फ़ीस और कुल मिला के कोई 10% कुछ होता है इसका, 10-11%। हम इसको 85% कहते हैं, 50% हम उसके अंदर छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे बिजनेस है,
इसमें आपको इन्वेंट्री सोर्सिंग नहीं करनी पड़ती, स्टोरेज नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट उस लेवल की नहीं। अगर आप खुद बना सकते हैं तो, अगर किसी और से बनवा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कोई और बनाने के लिए आपसे चार्जेस लेगा, अपने टाइम का, अपने वक्त का पैसे लेगा, तो वो तो आपको देने पड़ेंगे। तो ये डिजिटल बिजनेस मॉडल है। इसके बाद है प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि आपने अब जैसे ये बच्चे की चादर है या जो भी शॉल है उसको लपेटी हुई है, तो वो इस तरह की प्रिंट्स आप करा के दे दें। तो जनाब कहीं से भी शुरू कर लें, $300 एक एस्टिमेट है, ये $300 से इसको स्टार्ट करें। 20-25% प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर भी आप आराम से निकाल, जहन में 20% रखें। आपके पास सर्विस प्रोवाइडर, आप पाकिस्तान से भी इसको कर सकते हैं मैनेज, आप इसको चाइना से भी कर सकते हैं, आप इसको यूएस से भी कर सकते हैं, और भी बेशुमार मतलब कंपनीज़ हैं जो आपके लिए ये ऑर्डर्स फुलफ़िल करेगी, ड्रॉप शिपिंग आपके लिए कर देगी। और ये एटसी पे अलाउड है, मैं कोई भी आपको ऐसे काम नहीं बता रहा जो एटसी पे अलाउड ना हो। जहाँ नहीं होती चीज़ें वो मैं बोल दूंगा कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, ख्याल करें इसका, ठीक है। 20% का प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद है ड्रॉप शिपिंग। इसको एटसी पसंद नहीं करता, लेकिन एटसी की पॉलिसी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते। एटसी कहता है जी करें, बट द प्रॉब्लम इसकी ये पसंद नहीं करते। तो अगर आप कहेंगे जी मैं स्टोर को, जैसे ईबे के ऊपर आप धड़ा आइटम्स डालते जाएं, एटसी पे आप धड़ा आइटम्स नहीं डाल सकते। अमेज़ॉन पे आप कहें जी कोई मसला ही नहीं, डाली जाओ, पूरी प्रोडक्ट शीट अपलोड करा दो 10,000 प्रोडक्ट्स की। एटसी पे ऐसा नहीं कर सकते। एटसी अगेन आपको चेक कर रहा है चीज़ों को, आपकी एक लिस्टिंग्स को मॉनिटरिंग हो रही है, तो बड़ा थोड़ा सा केयरफुली रह के करना होता है। तो ड्रॉप शिपिंग अगर करनी भी है ना, तो वो अंदर खाते में लो प्रोफाइल रह के, बहुत ही ख्याल से, बहुत ही केयरफुली रह के आपको करनी पड़ती है, तब जाके आप कर सकते हैं। अब इसके लिए बजट आपको चाहिए $1,000 प्लस माइनस में चाहिए होगा। इसके ऊपर 18%, 15%, 20% इस तरह का प्रॉफिट मार्जिन आपको नॉर्मली मिल जाता होता है। बस थोड़ा सा ख्याल इसमें काफ़ी ज़्यादा रखना होता है, केयरफुली करना होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एटसी की लीगल फीस। अब ये मैं आपको लिंक्स ओपन करके डायरेक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी उसको, मैं ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ एग्जैक्टली तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आपको खुद पढ़नी है। तो ये एटसी की फ़ीस है, etsy.com के ऊपर जाएंगे आप, /legal/section/sellers। इस पेज के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल रही है फीस एंड पेमेंट पॉलिसी। आप इस पर क्लिक कर दें, आपको यहाँ पे ये बता रहा है टाइप्स ऑफ फीस ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शंस, पेइंग योर एटसी फी, एटसी पेमेंट्स वगैरह वगैरह। तो टाइप्स ऑफ फीस के अंदर आप जाएंगे तो अब आपको यहाँ देखें, थोड़ा सा आपको तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर कोई चीज़ आ रही है आपके सामने। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग की फ़ीस 20 सेंट्स है। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि वो रिन्यूअल के लिए वो 20 सेंट्स आपको चार्ज करेगा, ठीक है। सेटअप फ़ी इसके अंदर टू ओपन यू मे बी रिक्वायर्ड वन टाइम पेमेंट सेटअप। ये मे बी रिक्वायर्ड का मतलब अभी ये चार्ज नहीं करा, फ्यूचर में इसका मोड बना और उसने चार्ज कर लिया तो अलग बात है, लेकिन ये चार्ज अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा। अच्छा, ट्रांजैक्शन फ़ी क्या है? व्हेन यू मेक अ सेल थ्रू etsy.com यू विल बी चार्ज अ ट्रांजैक्शन फ़ी ऑफ 6.5%, यानी कि 6.5% ऑफ द डिस्प्लेड प्राइस, ठीक है। तो आपने एक आइटम लगाया $100 का, तो एटसी ने $6.5 उस पर अपनी फ़ीस के तौर पे ले लेनी है। अब ये पूरी कहानी आपने पढ़ लेनी है, इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है उसने कुछ समझाया होगा कुछ चीज़ें। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल फीस, अब ये ऑफ एड्स और ऑन एड्स की, प्रमोशनल एड्स जब आप चलाते हो तो वो तो बेस्ड ऑन बजट होता है, डेली पेपर क्लिक, वो डिपेंड करता है कि कितना, कौन से कीवर्ड पे कितना चार्ज कर रहा है, वो एटसी का अपना सिस्टम इंटरनल, उसकी कोई स्पेसिफिक फीस नहीं है। ऑफ साइट के लिए वो नॉर्मली आपको यहाँ से चार्ज करेगा। देखें, टू स्टैंडर्ड फी यू विल फेस 15। ऑफ साइट होता क्या है? ऑफ साइट का मतलब ये कि एटसी से हट के दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट के एड्स आ रहे होंगे। आपने देखे होंगे नॉर्मली जब आप कोई वेबसाइट देखते हैं उसके अंदर रैंडम एड्स आ रहे होते हैं, कभी साइड में, कभी नीचे, कभी ये गूगल एड्स भी आ रहे होते हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से आ रहे होते हैं, और भी डिफरेंट किस्म के डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं। तो वहाँ पर एटसी आपको प्रमोट करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके एवज में वो आपसे 15% चार्ज कर लेगा। ये एक चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो उसको चला दें, इसमें कोई मसला नहीं है, कबात नहीं है। चूँकि 15% भी लगने के बाद अगर आपको सेल जनरेट हो रही है और आपकी अगर एक $20 की या $10 की डिजिटल आइटम सेल हो जाती है तो पैसे आपके अच्छे बन रहे हैं ना, और वो कीप ऑन सेलिंग, तो इट्स फाइन। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर कंडीशंस हैं, इसको आपने पढ़ना है तसल्ली से। इसलिए बार फिर से कह रहा हूँ, आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि मैं एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के इस वीडियो में नहीं बता सकता। आपने पढ़ना है, मैं आपको जगह पे पहुँचा चुका हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये सारा एटसी के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे ईबे के स्टोर सब्सक्रिप्शन है, ऐसे एटसी के भी स्टोर सब्सक्रिप्शन है। इसका एटसी का प्लस सब्सक्रिप्शन है $10 पर मंथ का। इसके अंदर ये कुछ लिस्टिंग्स आपको फ्री देता है और इस तरीके से सारे ऐड का क्रेडिट भी मिलता है आपको। तो आप इसको करना चाहें तो करें, नॉर्मली ये करते हैं हम, क्यों नहीं कि अगर हम एटसी पे सेल कर रहे हैं और काफ़ी सारी लिस्टिंग्स हम बनाने लगे तो प्लान हमारा है तो हम करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके अंदर और भी प्रोसेसिंग फ़ीस और बहुत सारी चीज़ें और भी है, तो आपने ख्याल रखना है, आपने पढ़नी नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो इसको आपको समझाने का मकसद ये था।
इसके बाद सब्सक्रिप्शन पैकेजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि एचसी के सब्सक्रिप्शन पैकेजेस भी हैं कुछ, तो जिसको आपने चेक करना है यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये वही है प्लस प्लान जैसे मैंने आपको बताया। तो प्लान एंड फीचर्स के अंदर एचसी की प्राइसिंग आ रही है, देखें इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर वो स्टैंडर्ड वही है बेसिक, जब आपने साइनअप किया तब से बात हो रही है। इसके अलावा एचसी का प्लस है वो $10 का है, उसके अंदर कुछ आपको एडिशनल फीचर जैसे उसके अंदर ऐड का क्रेडिट मिलता है, लिस्टिंग की कुछ लिस्टिंग जो 20 सेंट्स वाली हैं वो फ्री मिलती हैं, तो ये आपको इससे फ़ायदा होता है। अगेन इसको पढ़ें, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिंक्स भी दिए हुए हैं, चाहे तो जस्ट गूगल करें एचसी सब्सक्रिप्शन प्लान्स, एचसी स्टोर सब्सक्रिप्शन प्लान्स या एचसी शॉप सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, सेलर हैंडबुक। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब मैंने पहली दफ़ा एचसी के ऊपर काम शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले ये हाउस रूल्स इसके पढ़ लिए थे जाके। अब ये हाउस रूल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्या बेच सकते हो क्या नहीं बेच सकते, ठीक है। लिस्टिंग मैच्योर कंटेंट, लिस्टिंग इमेज रिक्वायरमेंट्स। अब ये इमेज रिक्वायरमेंट्स के अंदर अभी इनकी रिसेंटली भी मैंने सुना कि सितंबर या अगस्त के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, अगस्त में आई हैं मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से इन्होंने अनाउंस किया था, और ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे, अब ये कहता है ओरिजिनल फ़ोटोज़ आपने यूज़ करने हैं, तो आपके अपने फ़ोटोज़ लिए हों वो यूज़ करने हैं। फ़ोटोज़ ऑफ पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज, फॉर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज आइटम्स, कस्टम ड्राइंग्स, मोनोग्राम्स वगैरह वगैरह। योर फर्स्ट इमेज मस्ट फीचर अ फिनिश्ड कस्टमाइज्ड आइटम सिमिलर टू व्हाट बायर्स विल रिसीव। आगे बात समझ में? अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं और कस्टमाइज टी शर्ट है, तो उसके ऊपर किसी प्रोडक्ट वो सारा लिखा हुआ जिस तरह आप लिख के देंगे और उसको पहनाया हुआ हो, वो प्रोडक्ट की फ़ोटो होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए क्या सर्विसेज हैं, वो हम देखेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। हाउस रूल्स को आपने इग्नोर नहीं करना, ब्रादराना मेरा मशवरा है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि एचसी किस तरह की मार्केट प्लेस है। ये बहुत मुख्तलिफ है ईबे और अमेज़ॉन से, इसको बिल्कुल इस तरह मत समझिएगा कि भाई जी जो मर्ज़ी मेरी आएगी मैं इसको इसमें लिस्ट कर दूँगा और मेरा काम शुरू करें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे देखें प्रोहिबिटेड आइटम्स पॉलिसी, एचसी आपको किन चीज़ों से रोकता है, ठीक है। आईपी कंप्लेंट्स, आईपी पॉलिसी भी इसकी है, उसको भी समझने की ज़रूरत है इसके अंदर। तो जनाब ये सारी पॉलिसीज़ को ज़रूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सेलर आपके ऊपर वाजिब है कि आप इनको पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं। आपको ज़रूरत है तो आप इनकी कुछ पॉलिसीज़ को कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाल के ही कह सकते हैं कि भाई मुझे इसको समराइज़ कर दो, या मुझे इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मुझे बता दो। तो सेलर पॉलिसी को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इन हाउस रूल को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको समझा दी हुई हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट इमेजेस कैसी होंगी, जो फाइनल प्रोडक्ट होनी है वही आपने इमेजेस इसके अंदर लगानी है। फाइनल फिनिश प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी मतलब प्राइमरी इमेज बनाना है। ऐसा नहीं हो कि आपने जैसे ये पिक्चर्स लगा दी कि जी ये फिनिश प्रोडक्ट तो है, अगर किसी को पहना के करेंगे बहुत अच्छा होगा, और वो उसको मेन प्रोडक्ट के ऊपर आपने फ़ोटो लगाना होगा एचसी, वरना लिस्टिंग्स आपकी सस्पेंड करेगा। तो यहाँ तक हमने एचसी के बेसिक्स पढ़ लिए हैं सारे। अब ये देखें, ये आप नहीं, गलत हो गई ये बात, वाली बात आपने काट देनी। तो जनाब ये देखें एग्जांपल्स हैं फिनिश प्रोडक्ट्स के आपके सामने आ रही हैं, जैसे ये है, फिर उसके बाद ये बैग है, ये टी शर्ट रेडी पड़ा हुआ है, मतलब रियल फ़ोटो होनी चाहिए, एआई जनरेटेड ना हो, एचसी अलाउ नहीं करता। अब ये नेकलेस है, ये बना हुआ है प्रॉपर, तो इस तरीके से ये रिंग्स हैं, तो ये बनी हुई हैं, ये कस्टमाइज्ड हैं, ये सारी किसी ने पहनी हुई हैं हाथ में और लगाई हुई हैं, तो ये होनी है और आपको ये अरेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरीके से सारे प्राइमरी प्रोडक्ट इमेजेस दैट विल नॉट बी अलाउड। अब ये वाली अलाउड नहीं है वो कहता है, क्योंकि इसको देख के पता चल रहा है कि जनाब ये वाली चीज़ें एडिटेड हैं या एआई बेस्ड हैं। ठीक होगी जनाब, तो यहाँ तक आपको सारे बेसिक्स समझ आ गए होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद हम आगे डिस्कस करेंगे और भी जो एचसी के ऊपर प्रोसेस करने के तरीके हैं।